आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है बिगनिंग में ना। लिंक लिस्ट आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन वो सर्कुलर है, ठीक है। अब आपको इंसर्ट करना है किसी नोड को बिगनिंग में। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को, सिंगली सर्कुलर को, ये कर चुके हैं। उसका मेन्यू कैसे होता है ये देख चुके हैं। प्रिंट कैसे करते हैं ये देख चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप इन दो वीडियोस को देख लें ताकि आप यहां पे जब आप काम करें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंगली सर्कुलर का इंसर्ट बिगनिंग फंक्शन। तो सबसे पहले आपके पास मेन्यू है भाई। ये मेन्यू मैं बार बार आपको करा चुका हूं, दोनों फंक्शन में मेन्यू आपको करा चुका हूं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार पहले पढ़ लें। लेकिन मैं एक बार आपको जल्दी से रफ आइडिया दे दे रहा हूं। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया ch। while 1 का क्या मतलब है, कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। कंडीशन ऑलवेज ट्रू है तो अंदर वो जाएगा। अब स्क्रीन पे आपके सामने आ गया 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से एग्जिट। बताइए आपकी चॉइस क्या, एंटर योर चॉइस। आप क्या चाहते हैं भाई? मुझे तो इंसर्ट करना है तो मैंने 3 दबाया, तो ch में क्या गया 3, स्विच में क्या गया 3, केस 3 में इंसर्ट गया तो यहां पे वो कॉल हो गया, इंसर्ट फंक्शन कॉल हो गया। तो जब ये इंसर्ट फंक्शन कॉल हुआ तो हम कहां जाएंगे? अब इंसर्ट फंक्शन कॉल हुआ तो हम इंसर्ट फंक्शन के पास जाएंगे। अब इंसर्ट के अंदर खुद मेन्यू है। क्यों मेन्यू है भाई? अगर सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, आपने बोला पनीर, यू वांट पनीर, तो पनीर के भी तो एक मेन्यू है कि आपको सर कौन सा पनीर चाहिए, कढ़ाई पनीर चाहिए, बटर मसाला पनीर चाहिए, मेथी पनीर चाहिए, भुजी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। इसी तरीके इंसर्ट पे भी 3 तरीके का ऑप्शन है। इंसर्ट कहां करना है? बिगनिंग में करना है, लिंक लिस्ट के मिडिल में कहीं पे करना है, लिंक लिस्ट के एंड में करना है, कहां करना है? तो इंसर्ट फंक्शन के पास गए, एक और ch बनाया हमने। अब हम दिखा रहे हैं कि 1 से इंसर्ट बिगनिंग होगा, 2 से मिडिल होगा, 3 से इंसर्ट एंड होगा। बताइए चॉइस क्या? मुझे तो बिगनिंग करना था, मैंने 1 दबाया। स्विच में क्या गया 1, और केस 1, फिर वो केस 1 में जाएगा और केस 1 के आगे एक और फंक्शन कॉल हो रहा है इंसर्ट बिग, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। और हमारे पास ये लिंक लिस्ट दी हुई है, ये आपको लिंक लिस्ट दी हुई है। अब आपको इस लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में यहां पे एक नोड इंसर्ट करनी है, स्टार्टिंग में ना, यहां पे इस जगह। लेट्स सी। अब ये इंसर्ट बिगनिंग की कोडिंग है। अब ये कोडिंग बहुत आसान है, बहुत सीधी सी है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोग क्या किया, हमें इंसर्ट करना है ना भाई। इंसर्ट करना है तो नोड तो बनानी पड़ेगी, तो वो मेलॉक वेलॉक लेना पड़ेगा। तो हमने नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया है, टेम्प। अभी नोड 1 क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं कि हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसका नाम नोड है, जिसके अंदर 2 पार्ट, एक डेटा और एक एड्रेस। और ये एड्रेस कैसा है, स्ट्रक्ट टाइप का। और इसका एक वेरिएबल बनाया है नोड 1 और जिसको हमने टाइप डिफाइन कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्ट नोड, यहां पे अगर आपने टाइप डेफ नहीं लगाया होता तो आपको यहां पे बार बार स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। यहां पे जहां जहां नोड 1 लिखा आपको स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हमने काम किया, ठीक है। ये काम है, अब बाकी मैं और नहीं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखो आपके पास ये लिंक लिस्ट दी हुई है। अब आपको सबसे एक नोड इंसर्ट करना है, कहां पे? बिगनिंग में, मतलब यहां पे एक नोड इंसर्ट करना है। तो आपने क्या किया, मैलॉक से कहा भाई एक नोड 1 टाइप का साइज का एक मेमोरी बनाओ। उसने कहा ठीक है मैं बनाता हूं। और उसका एड्रेस किसको दे दो, टेम्प। तो एक नोड बन गई टेम्प नाम की। और सपोज करो इसका एड्रेस 50 है, बन गई एक नोड, ठीक है। अब ये नोड बन गई, ये नोड मैं थोड़ा सा दूर बना दूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। एक नोड बन गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जब ये नोड बन गई है, अब आप खुद मुझे बताओ, जब ये नोड बनी गई है तो अब इसमें डेटा नहीं डलवाएंगे, तो एंटर द डेटा। अब मुझे डेटा डलवाना है, मैंने डलवा दिया मान लो 4। तो टेम्प के डेटा के एड्रेस पार्ट, टेम्प के एड्रेस के डेटा पे कहां चला गया, 4 चला गया, तो ये 4 चला गया। अब कनेक्टिविटी करनी है। अब आप कनेक्टिविटी खुद से जो, जब ये पहली नोड है तो इसका एड्रेस रखेगी। ये किस बात का हेड, यहां पे हेड नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और टेल किसका एड्रेस रखेगा, अब इसका ना रख के इसका एड्रेस रखेगा, मतलब टेल यहां ऐसे कनेक्ट हो जाए। तो कुछ इस तरीके के काम होंगे ना, तो वही देखना है। देखो भाई, ये देखो दूसरा फिगर क्या होगा, क्या टेम्प किसका एड्रेस रखेगा, हेड का। टेल किसका रखेगी, इसका। तो कुछ इस तरीके से, और ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा। फाइन, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखो हो क्या रहा है, टेम्प के नेक्स्ट में हेड डाल दिया, तो टेम्प के नेक्स्ट में यहां पे क्या डाल दिया, हेड। और हेड में कितना है 100, तो यहां पे 100 आ गया। तो यहां पे देखो, मैं अगर ऐसे समझाऊं तो देखो ये ऐसे आ गया। टेम्प के नेक्स्ट में हेड, तो दोनों में कोडिंग समझा रहा हूं। हेड डाल दिया, दैट इज 100, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। हेड इज इक्वल टू टेम्प कर दिया, तो हेड कहां पीछे आ गया, तो हेड यहां पे आ गया, हेड यहां से मूव हो गया। हेड इज इक्वल टू टेम्प, हेड यहां से मूव करके हेड यहां पे आ गया। फाइन। और टेम्प के पास, और टेम्प में कितना था 50 ना, तो भाई हेड में भी 50 आ जाएगा, तो हेड पीछे आ गया। और टेल के नेक्स्ट में, अब टेल के नेक्स्ट में 100 था, अब 100 ना डाल के हेड डाल दे। और हेड में अब कितना है 50, हेड में अब कितना है 50, तो यहां पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना। और यहां पे कितना आ जाएगा 50, तो जब यहां पे 50 आ जाएगा तो ये यहां से निकल के ये इसको पॉइंट करने लगेगा। इसी तरीके से इसको ना करके अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा, 50 वाली नोट को पॉइंट करने लगेगा। तो कुछ होगा क्या, इस तरीके से फाइनली हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा और हमारी पहली नोट कनेक्ट हो गई, 4th। देखा आपने, तो बहुत इजी था। इंसर्ट एट द बिगनिंग ना, इंसर्ट एट द बिगनिंग बहुत था, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का था और ये बहुत आसान था। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था कि ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत थी।